राम राम, जय हिंद। जितने लोग भी यार किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अपने यहाँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो एक तरीके से क्या ही बताएं क्या है। अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, एक थॉट हमेशा दिमाग में ये होना चाहिए कि तैयारी सिर्फ एक बार होती है। अगर ये चीज़ दिमाग में आ गई, सरकारी नौकरी की तैयारी, ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी सिर्फ एक बार होती है। सिर्फ कितने बार होती है? एक बार होती है। ये चीज़ अगर तुम्हारे दिमाग में आ गई तो यकीन मानो तुम्हारे लिए तैयारी बहुत आसान हो जाएगी, तुम्हारे लिए प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी और तुम जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकते हो। देखो होता क्या है कि आजकल जो तैयारी करने लोग उतरते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे ना चाहते हुए भी वो 3 साल 4 साल खिंच जाती है तैयारी। वो अलग चीज़ हो गई कि हम चाह नहीं रहे हैं फिर भी हो रहा है यार। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उनके पास अभी भी 12 महीने हैं तो वो ये बोलते हैं इस बार यार एग्ज़ाम नहीं देंगे, मन नहीं है, नेक्स्ट बार के लिए देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अब किसी किसी को तो हमने एक चीज़ ये करते हुए देखा है कि उसका एक एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, मतलब इस साल उसी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? वो इस साल उसी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है जिसके बारे में भाई साहब प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट बार की। तो क्योंकि इनको पता है कि इस बार नहीं होना है। इस चीज़ के पीछे कितना मतलब कितनी गंदगी है ये समझ के देखो कि तुम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तुमने प्रॉपर फोकस करके अपनी पूरी मेहनत के साथ एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया, प्रिपरेशन करी, और तुम ये श्योरिटी नहीं है तुम्हारे अंदर कि इस बार होगा, तो तुम नेक्स्ट बार के लिए तैयारी चालू कर दी तुमने। मतलब इस बार तुम कंठस्थ कंफर्म नहीं हो कि इस बार होगा, तुम नेक्स्ट बार के लिए प्रिपरेशन तुमने स्टार्ट कर दी। कितनी गलत चीज़ है यार ये, कितनी ही गलत चीज़ है ये। तो इसलिए हम तुमसे बस इतना कह रहे हैं, जब भी तैयारी करने उतरो दिमाग में एक ही माइंडसेट होना चाहिए कि तैयारी होती है सिर्फ एक बार। तैयारी कितनी बार होती है? सिर्फ एक बार होती है। और जब तैयारी आप एक बार करने के लिए सिर्फ ये उतरते हो कि यार यही 2024 में ही कोई नौकरी लेनी है, इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, तो यकीन मानो हो भी जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड वो तुम्हारा सुन रहा होता है और तुम्हें उतना ही काम करने के लिए वो थोड़ा सा तुम्हें फोर्स देगा, तुम्हें थोड़ा सा धक्का देगा कि प्रभु कुछ सोचे रहो, उस पर काम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें लेकिन तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में चलानी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस बार की तैयारी चल रही, चलो ठीक है अगली बार की तैयारी कर लेंगे। कुछ लोग सिर्फ तैयारी करने के लिए ही आते हैं, उनको नौकरी से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ तैयारी करनी होती है। कोई भी फॉर्म आएगा 150 रुपया दे के फॉर्म भरवा लेंगे, 150 रुपया दे के फॉर्म भरवा लेंगे, उनका काम हो गया, खत्म काम। ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी हम लोगों को कि भैया सिर्फ फॉर्म भरने से नौकरी नहीं लगती है, या फिर ये सिर्फ प्रोसेस नहीं है कि तुम तैयारी करते रहोगे तो तुम्हारी कहीं कुछ नहीं होगा, नौकरी हाथ में नहीं होगी तो तुम कूड़ा हो। तुमने कितने साल तैयारी करी, किसी को कोई घंटा लेना देना नहीं होगा। इसलिए जब भी तैयारी करने उतरो कोशिश ये करो, खुद को इस तरीके से मोटिवेट जरूर करो कि तैयारी सिर्फ एक बार होती है, एक ही बार तैयारी करने को मिलेगी, तो इसलिए सिर्फ एक बार ही हम तैयारी करेंगे। और इस चीज़ को तुम्हें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट तुम नहीं समझे ना, यकीन मानो तुम तैयारी ही करते रह जाओगे 5-5, 6-6 साल, और गाँव या घर जहाँ से भी आते हो वहाँ इसे चले जाओगे खाली हाथ, कुछ ना मिलने वाला। अगर तुम तैयारी करते सिर्फ तैयारी करने के लिए आए हो, 50 किलो गेहूँ तुमने भरवा लिया है, तुम्हें 5 साल तैयारी करनी है, इस तरीके से नहीं होता है भैया। कोशिश करो जो भी तुम्हारे पास सामने है उसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखना है, अपन को पूरे 100% के साथ देना है। ये नहीं कि एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अगले की तैयारी कर ली तुमने पहले से। ठीक है, राम राम, जय हिंद।